सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। मैं संजीव मिश्रा और इस YouTube चैनल से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो माता सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, मैं इस चैनल की ओर से और इस मंच की ओर से माता सरस्वती के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ यह निवेदन करता हूं, हे माते, ऐसी ही अनुकंपा आप बनाए रखिएगा, ऐसी ही कृपा आप सदैव हम दास पर बनाए रखिएगा। तो आइए जानते हैं आज का हमारा विषय क्या है और आज के विषय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है? सरस्वती पूजन, माँ सरस्वती पूजन। माँ सरस्वती पूजन। आज हम आपको माँ सरस्वती पूजन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ देंगे, जिसके बाद आप अपने घर में, स्कूल, कॉलेज या कहीं भी आप आराम से माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। माँ सरस्वती की क्या महत्ता है, शायद ही किसी को बताने की आवश्यकता है। अगर संक्षिप्त में कहें तो हम और आप अगर बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती के कारण बोल पा रहे हैं। तो हम क्या क्या जानेंगे इसमें? हम जानेंगे एक पौराणिक कथा इनसे जुड़ी है। पौराणिक कथा। तो माता सरस्वती पूजन में एक पौराणिक कथा है। कथा क्या है कि ब्रह्मा जी एक बार विचरण कर रहे थे संसार का, और वहां देखते हैं कि सभी लोग आ जा तो रहे हैं, लेकिन सब लोग साइलेंट हैं। साइलेंट या फिर मूक हैं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा है। कोई अगर समस्या भी है तो अपने अंदर ही वो घुट रहा है, बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्वर का ज्ञान ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी को बड़ी पीड़ा हुई और चिंता भी हुई अपने संसार की। इसके बाद उन्होंने माता सरस्वती का प्राकट्य किया और उनको आदेश दिया कि आप जाओ और मेरे सृष्टि में स्वर भर दो। माता गईं और सारी सृष्टि में अपनी वीणा के माध्यम से सबको स्वर प्रदान कर दिया। उस दिन से माता जी का पूजन भी होने लगा। सब लोग इनकी पूजन में लग गए, इनका पूजन करने लगे, और वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय आज तक चला आ रहा है और आगे भी निरंतर यूं ही माता सरस्वती की पूजा होती रहेगी। चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सब के लिए माता सरस्वती का पूजन अनिवार्य है। सबको विधिवत रूप से करना चाहिए। 26 जनवरी 2023 को माता सरस्वती का पूजन होने वाला है। आप प्रातः काल फ्रेश होकर के पूजन आप कर सकते हैं। पवित्र होकर के अच्छे से स्नान ध्यान करके पूजा अच्छे से करें, ध्यान अर्चन करें। तो अब ये आपने जान लिया इसकी पौराणिक कथा। अब इसके बाद हम जानेंगे सामग्री, पूजन सामग्री। इसके बाद पूजन सामग्री में ये पूजन सामग्री कौन कौन सी है, आइए हम पहले आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको लगती है। तो आइए जानते हैं माता सरस्वती का जब हम पूजन करते हैं तो कौन कौन सी सामग्रियां हमको रखनी चाहिए। पूजन के एक दिन पूर्व अर्थात 26 जनवरी को अगर पूजन है तो आपको ये सामग्रियां 25 जनवरी को ही व्यवस्थित रूप से रख लेनी चाहिए। और न केवल सामग्रियां रखनी चाहिए, आपको अपने घर में जो वाद्य यंत्र हैं, पुस्तकें हैं, सब कुछ आपको रख लेनी चाहिए और सबका विधिवत पूजन करना चाहिए, मन लगा कर करना चाहिए। एक बात याद रखें, अगर आपको मंत्र यंत्र कुछ नहीं आता तो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मन लगाकर अगर पूजन करते हैं, भगवान को केवल भाव दिखता है, बाकी और कुछ नहीं दिखता। भाव से अगर आप पूजन करते हैं तो वही सफिशिएंट है। आइए जानते हैं कौन कौन सी इसमें सामग्रियां लगती है। सबसे पहले तो माँ देवी सरस्वती की मूर्ति रख लीजिए आप, ये तो कंपलसरी है, माता की मूर्ति रखना है। इसके बाद एक सफ़ेद कपड़ा रख लेना है। सफ़ेद कपड़ा इसको अनिवार्य, सफ़ेद या कुछ लोग इसको लाल कहते हैं, लेकिन अगर सफ़ेद नहीं मिलता उसके बाद आप लोग जाइए किसी और कपड़े में, लेकिन
सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है। इसके बाद फूल, वो भी कमल का यानी सफ़ेद ही, पुष्पमाला, कमलगट्टे, इसके बाद चंदन, आभूषण, यज्ञोपवीत, आम के पत्ते, बेलपत्र, एक कलश रखना है, सुपारी रखना है, पान के पत्ते रखना है, दीपक रखना है, अगरबत्ती रखना है, धूप बत्ती, गुलाल, दूध, कलम, फिर किताबें, फिर वाद्य यंत्र आप लोग समझ ही रहे होंगे, तबला, हारमोनियम, ढोलक, ये सब, फिर हल्दी, फिर कुमकुम, रोली, सिंदूर, चावल, फल में 5 प्रकार के आप फल रख लें। कितने प्रकार? 5 प्रकार के फल को रखना चाहिए। फिर नारियल, अबीर, इसी फल को ही ऋतु फल भी बोला जाता है। नारियल, अबीर, दूर्बा और कुशा, पंचमेवा, पंचामृत, घी, रुई इत्यादि आप इसमें इत्यादि और भी अगर कुछ आपको लगे कि इसमें रख लें तो आप, वो आपकी शक्ति है, वो आप रख सकते हैं। लेकिन इतनी जो सामग्रियां हैं सफिशिएंट है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या हमने बता दिया है, आप लोग देख लें। मूर्ति ये इंपॉर्टेंट है, मूर्ति तो आपको रखना ही है। मूर्ति, कलम, किताबें ये इंपॉर्टेंट है, और एक सफ़ेद कपड़ा इनके आसन में बिछाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन जो मुख्य ए नहीं रहेंगे तो आप पूजन कैसे कर पाएंगे, थोड़ी समस्या हो जाएगी। तो देवी माता की, सरस्वती माता की पूजा, वो मूर्ति रखना है, एक सफ़ेद कपड़ा, कलम और किताबें आपको रख लेनी चाहिए। तो आइए अभी जानते हैं कि इसमें हमें कौन सी भजन गानी चाहिए और इसके लिए कौन सी आरती है वो भी जान लेते हैं। तो आइए हम माता सरस्वती की भजन और आरती के बारे में जानते हैं। तो आपको भजन कौन सी गानी है? भजन ए है आपकी, भजन का क्या नाम है? हे शारदे माँ। अगर आपको पूरा भजन चाहिए तो आप एक काम करें, आप यूट्यूब में जाए और ये सर्च कर लें। इसको कैसे गाना है? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो आप ये भजन गा सकते हैं, ये भजन है। इसके बाद आपको आरती कौन सी गानी? आरती ए है, ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभव शालिन, सद्गुण वैभव शालिन, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभव शालिन, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। तो आपने क्या क्या जान लिया? आपने सरस्वती माता का पूजन क्यों किया जाता है, इसकी पौराणिक कथा जान ली। इसके बाद आपने पूजन सामग्री भी जान ली। इसके बाद आपने क्या, भजन भी जान ली। इसके बाद आपने आरती भी जान ली। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पूजन विधि। क्या है? पूजन विधि। पूजन विधि, ये पूजन विधि आपको अगर जानना है, देखिए हमारा ये पूजन कर्मकांड वाला हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय कथाओं की को लेकर, कथा सिखाना, कथा करना है। लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग डिमांड किए, गुरुजी बताइए हम घर में ही अगर पूजा करना चाहते हैं तो क्या करें, इसलिए हम बता दिए। तो अगर आपको संपूर्ण पूजन विधि चाहिए तो ये चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारी पूजन विधि मंत्र सहित हमने
लिख करके उसमें सेव कर दी है। आप वहां जाइए, आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी डायरी में लिख लीजिए, आपको संपूर्ण मंत्र मिल जाए। क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन है चैनल में, उसमें आप जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पूरा आपको व्यवस्थित रूप से लिखा लिखाया मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। और हम इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, जो पूजन वाली विधियां हैं मंत्र सहित हम इसको ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम में भी अपलोड करवा लेंगे। तो अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें आप देख लें, उसमें नहीं है अगर तो आप टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा पूज्य संजीव मिश्रा जी, तो हम टेलीग्राम में भी ये संपूर्ण पूजन विधि के मंत्र हम आपको वहां लिख कर दे दिए हैं, आप उसको आराम से बोल करके पढ़ लेंगे। और अगर ज़्यादा मंत्रों में कोई समस्या होगी तो हमें बताइएगा, तो हम आपको फिर कुछ और आपके लिए प्लानिंग कर देंगे। लेकिन आपको विधिवत रूप से माता सरस्वती की पूजा करनी है। तो विश्वास है आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और एक मंत्र जो हमने शुरू में कहा था, कौन सा मंत्र, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। अगर संभव होगा तो आप इसको 26 जनवरी के दिन 108 बार अवश्य करिएगा। ओम नमो नारायणाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम।